हर हर गंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोड ट्रिप्स विद ओम पर। आश्रम की सीढ़ियां उतरते ही सामने दिखता है गंगा जी का ये अद्भुत नज़ारा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऋषिकेश के श्री साधना मंदिर ट्रस्ट आश्रम की। आज का ये व्लॉग मेरे लिए काफ़ी खास है क्योंकि मैं तलाश में था ऋषिकेश में एक ऐसे स्थान की जहाँ से गंगा जी का किनारा बहुत पास हो। आपका जब मन करे आप रहने के लिए अपने आश्रम में चले जाएं या होटल में चले जाएं और वहाँ से वापस गंगा जी के किनारे पर आ जा सकें। और फिर मौका मिला मुझे इस आश्रम में रहने का। जी हाँ, आश्रम काफ़ी साधारण है लेकिन इस स्थान को प्रकृति का भरपूर आशीर्वाद मिला हुआ है। आगे हम बात करेंगे कि इस आश्रम में कैसे पहुंचा जाए और यहाँ पर रहने के नियम क्या क्या हैं। आश्रम के पास से गंगा जी की धारा निरंतर बहती रहती है और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बना हुआ है ऋषिकेश नीलकंठ जी मार्ग, जहाँ से कभी कभी थोड़े बहुत वाहनों का शोर सुनाई देता है। इन बड़े बड़े वृक्षों के बीच में ही बना हुआ है ये आश्रम, जहाँ से पक्षियों के चहचहाने की आवाजें पूरा दिन सुनाई देती हैं। तो अगर आप शहर की भीड़ भाड़ शोर शराबे से दूर एकांत में प्रकृति की गोद में कुछ समय बिताना चाहते हैं तो ये स्थान आपके लिए बहुत ही उत्तम है। आश्रम के बाहर ही आपको बीच के जैसा ये सुंदर किनारा मिल जाता है। अपनी योग और ध्यान की साधना के लिए भी ये स्थान बहुत बढ़िया है। हाँ, कभी कभार यहाँ से गुजरने वाली राफ्ट्स का शोर आपको जरूर सुनाई देता है, लेकिन सच मानिए इस माहौल में वो शोर भी बहुत मधुर लगता है। नदी के साथ साथ आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ छोटे छोटे घाट बने हुए हैं और उनके साथ कुछ शिवलिंग बने हुए हैं। आप यहाँ पर गंगा जी से जल लेकर अर्पित कर सकते हैं और सुबह शाम यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। जैसा कि अभी राफ्टिंग का सीजन है तो यहाँ से पूरा दिन राफ्ट गुजरती हैं और उसमें हर हर गंगे, हर हर महादेव, गंगा माता की जय, इस तरह के जयकारे लगते रहते हैं और कभी कभार ये गुनगुनाते हुए भी यहाँ से गुजरते हैं। तो इस घाट पर बैठे हुए आपका मन लगा रहता है। दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो घाट के साथ ही यहाँ एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। ये समर्पित है श्री राम जी को और हनुमान जी को। बताया जाता है कि किसी समय में हनुमान जी ने यहाँ तपस्या की थी। और सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं ये चला जाता है श्री राम जी के नाम से बने आश्रम की ओर। कुल मिलाकर इस स्थान पर गंगा जी के किनारे 3 आश्रम बने हुए हैं और वहां से सीधा रास्ता है उनके घाट के लिए। इस व्लॉग को देखकर आप प्लान कर सकते हैं यहाँ पर आने का। मैंने अपने 24 घंटे यहाँ पर कैसे बिताए उसका एक छोटा सा व्लॉग मेरे ही चैनल पर है, ऋषिकेश व्लॉग 1 डे नियर रिवर गंगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस स्थान पर पहुंचा कैसे जाए। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तपोवन से जब आप 4 किलोमीटर के करीब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक स्थान आता है ब्रह्मपुरी। इसी स्थान पर 2-3 छोटी छोटी दुकानें लगी हैं और वहीं उनके साथ से नीचे की तरफ एक रास्ता जा रहा है। इसी रास्ते पर ही हैं ये तीनों आश्रम। आप अपनी गाड़ी स्कूटी से बिल्कुल आश्रम के गेट तक नीचे की ओर जा सकते हैं। ये आश्रम ऋषिकेश से एकदम बाहर पड़ता है। तपोवन से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है इस स्थान की। तो अगर आप यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल पास इसके कोई भी मार्केट या दुकान नहीं है। रास्ते पर आगे बढ़ने पर बाईं ओर है ओशो आश्रम और थोड़ा आगे चलने पर श्री राम तपस्थल आश्रम आता है। यहीं से मुड़कर सामने है श्री साधना मंदिर ट्रस्ट आश्रम। आश्रम बहुत ही साधारण है और अभी यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। आश्रम में रहने के लिए आपको 500 रुपये प्रति व्यक्ति देना होता है, जिसमें आपको 2-3 समय का भोजन और साथ में चाय नाश्ता भी मिलता है। कुछ समय पहले तक इस आश्रम में रहना और खाना बिल्कुल निःशुल्क था, लेकिन अब यहाँ पर 500 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज लिया जाता है। जो लोग कुछ लंबे समय तक ऋषिकेश में रुकना चाहते हैं या फिर जो सोलो ट्रैवल करते हैं उनके लिए ये काफ़ी उत्तम व्यवस्था है। आश्रम में रहते हुए आप यहाँ से खाना खा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर अपना खाना स्वयं भी बना सकते हैं। आश्रम का एक कॉमन हॉल है जो कि काफ़ी साफ़ सुथरा और हवादार है। यहाँ के बिस्तर और गद्दे वगैरह भी काफ़ी साफ़ सुथरे हैं।
इसी आश्रम में 2 फैमिली रूम भी हैं जहां पर एसी वगैरह भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी वहां पे रेनोवेशन का काम चल रहा था, इस वजह से मैंने इस व्लॉग में इनको नहीं दिखाया है। और ये साथ में बना हुआ है आश्रम का किचन, जो कि काफ़ी साफ सुथरा है और यहाँ पर नीचे बैठकर खाने की व्यवस्था है। ये आश्रम की छत की ओर जाने वाला रास्ता है। सर्दियों में आप धूप में बैठकर यहाँ पर अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। और अगर आपका मन है खुले आसमान के नीचे सोने का, तो आप इसकी छत पर टेंट वगैरह लगाकर भी यहाँ रात को सो सकते हैं। अब बात करते हैं आश्रम की सुविधाओं की। तो आश्रम का खाना एकदम सात्विक लेकिन स्वादिष्ट है, और यहाँ पर रहने के लिए भी सुविधाएं साधारण हैं, लेकिन आपको बाथरूम और बिस्तर वगैरह नीट एंड क्लीन मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप अपने साथ एक अच्छी रोशनी वाली टॉर्च और कुछ खाने पीने के लिए स्नैक्स वगैरह ज़रूर लेकर आएँ। ऋषिकेश का ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले किसी व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।